प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल जेडी कैंपस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, नंबर सिस्टम। देखो, आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से नंबर कैसे होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। मैं आपको बिल्कुल सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा, आप आराम से वीडियो देखते रहिए। देखो, नेचुरल नंबर क्या होता है मैंने लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर। देखो, सबसे पहले तो नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है बड़े एन के द्वारा। उसके बाद नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग विद 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी कि वो सारे नंबर जो 1 से स्टार्ट किए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और एग्जांपल के लिए जैसे 1, 2, 3, 4 और ये हमें नहीं पता कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर तक। यानी कि ये 1000 हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं, कहीं तक भी जा सकते हैं। तो यानी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट विद 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, देखो होल नंबर को हमेशा डिनोट किया जाता है बड़े W से। क्या कह रहा है, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि वो सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनके साथ क्या ऐड हो जाएगा, जीरो और ऐड हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर। जैसे कि नेचुरल नंबर तो थे ही थे और क्या ऐड होगी, जीरो ऐड हो जाती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे होल नंबर बोलेंगे। ये भी चला जाता है, मान लेते हैं इनफाइनाइट तक। उसके बाद आता है अपना तीसरा इंटीजर। देखो, इंटीजर को हम लोग डिनोट करते हैं, कई जगह आपको लिखा मिलेगा बड़े जेड से और कई जगह बड़े आई के द्वारा। क्या कह रहा है, इट इंक्लूड्स नेचुरल नंबर। देखो क्या कह रहा है, ये नेचुरल नंबर को तो इंक्लूड करेगा ही करेगा, ये सारे नेचुरल नंबर को एड देयर नेगेटिव। देयर नेगेटिव का मतलब यानी कि जो नेचुरल नंबर पॉजिटिव हमने लिखे हैं वो तो होंगे ही होंगे, और साथ के साथ उनके नेगेटिव। जैसे 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4, इनफाइनाइट का नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट। तो देखो कह रहा है, और विद जीरो इज कॉल्ड इंटीजर, और जीरो के साथ। यानी कि आपको पता चल गया कि इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं सारे के सारे नेचुरल नंबर होंगे, और इसके क्या कह रहा है, इसके नेगेटिव भी होंगे। विद जीरो, और यानी कि जीरो भी होगी। तो आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि इंटीजर कितने टाइप के होते हैं, इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं, और क्या होता है, जीरो भी होता है। तो यानी कि नेगेटिव इंटीजर में आपके एग्जांपल आ जाएगा, जैसे कि -1, -2, -3, -4। जीरो में आपका जीरो है, और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको पता होना चाहिए, देखो क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ये तो हर एक बच्चे को पता होता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। आप लोगों से एग्जाम के अंदर ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन हमेशा कि बताओ ऑल नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा, सही, क्योंकि सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर ही तो होते हैं। अगर आप लोगों से ऐसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, क्या सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर में क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो यानी कि सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर
क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? होते हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है क्या सारे के सारे होल नंबर इंटीजर होते हैं? हाँ, सारे के सारे होल नंबर क्या होते हैं? इंटीजर भी होते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाता है बताओ क्या सारे के सारे इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इंटीजर तो अपने क्या होते हैं? नेगेटिव। देखो अभी हम लोग देखेंगे रियल नंबर। देखो रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो सारे के सारे नंबर होते हैं जो रैशनल भी होते हैं और क्या होते हैं? इरेशनल भी होते हैं। देखो हमने डेफिनेशन लिखी है, इट कंटेन ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि वो सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन ए नंबर लाइन, जो कि एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सके। जैसे कि हमने लिखा ये वाला, ये एक नंबर लाइन है अपनी। देखो क्या कह रहा है कि सारे के सारे रैशनल और इरेशनल नंबर जो कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सके। देखो ये 0 हमने लिखा है, यहां पे 1 2 3 4 ये वाले। तो देखो ये सारे के सारे नंबर जो कि नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो कहते हैं रियल नंबर कहते हैं। अब आप लोगों से पूछ ले कोई कि 0 और 1 के बीच में है ना कितने रियल नंबर है, तो आप बताओगे कि भाई बहुत सारे हैं, हमें नहीं पता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर है। अब देखो रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, जो कि आपको पता ही चल गया डेफिनेशन से कि रैशनल और इरेशनल। देखो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। इसकी फॉर्म में P अपॉन Q की फॉर्म में। देखो मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन, द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन जरूरी है, वहां पे Q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होना चाहिए। देखो अब आप लोगों से पूछ ले कोई कि ये P अपॉन Q क्या है? देखो P अपॉन Q क्या है? एक इंटीजर ही तो है। इंटीजर यानी कि इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, इंटीजर क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव रैशनल भी हो सकता है। देखो पॉजिटिव रैशनल कब होगा? जब मान लेते हैं P की वैल्यू और Q की वैल्यू दोनों क्या हो? अपनी पॉजिटिव हो। जैसे कि हमने लिख दिया 7/3, तो ये क्या बन गया? एक पॉजिटिव रैशनल बन गया। अब पूछ रहे कि नेगेटिव रैशनल क्या हो सकता है? देखो जहां पे P अपॉन Q, देखो उसमें P पॉजिटिव हो या Q नेगेटिव हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि 7 हमने पॉजिटिव ले लिया और 3 किसका ले लिया? नेगेटिव, तो ये क्या बन गया? नेगेटिव रैशनल बन गया। और हम लोग क्या कर सकते हैं? P क्या हो सकता है? P नेगेटिव हो सकता है और Q क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। अगर P नेगेटिव होगा तो भी ये क्या बन गया? मान लेते हैं -3 और इसको 7 मान लेते हैं, तो भी ये क्या बन गया? एक नेगेटिव रैशनल नंबर ही बन गया। अब देखो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा √2 लिख दिया, एक एग्जाम्पल। यानी कि ये वाले नंबर हम लोग किसके ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? उसके ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं हो सकते हैं। रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं लेकिन किसकी फॉर्म में नहीं हो सकते? P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं हो सकते। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। देखो मैंने लिखा है 2 रैशनल नंबर। देखो भाई 2 रैशनल नंबर को जब हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है? पूछ लेगा कि रिजल्ट रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा, तो रिजल्ट हमारा हमेशा रैशनल नंबर रहता है। देखो कैसे? मान लेते हैं कि 2 रैशनल नंबर को हमने ऐड किया। देखो 2 रैशनल नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए,
देखो टू रैशनल नंबर को मैंने ऐड किया। रैशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने लिख दिया 1/2। एक रैशनल नंबर होगा और कह रहा है टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को। दूसरा रैशनल नंबर क्या हो गया? ये हो गया 1/3। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो ऐड करने से एलसीएम 6, ये कितना हो गया? 3 + 2 यानी कि 5/6। तो देखो जब दो रैशनल नंबर को हम लोगों ने ऐड किया है तो रिजल्ट क्या है अपना? एक रैशनल नंबर ही हुआ है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जब दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। देखो इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया, ये 6, ये कितना हो गया? 3 - 2, देखो 1/6। देखो जब दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो भी रिजल्ट अपना क्या है? रैशनल नंबर आया है। जब दो नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा तो भी रिजल्ट क्या है अपना? एक रैशनल नंबर आया है। और जब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देखा हम लोगों ने इसका, तो भी रिजल्ट हमारा क्या आया? एक रैशनल नंबर ही आया। अगर दो रैशनल नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो भी अपना रिजल्ट क्या आएगा? तो भी एक रैशनल नंबर ही आएगा। देखो डिवाइड करके देखते हैं, 1/2 को डिवाइड किया हमने 1/3 से, तो ये कितना बन गया अपना? 3/2। तो देखो 3/2 भी क्या है? एक अपना रैशनल नंबर ही है। तो देखो ये पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल ही आएगा। जब दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। जब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। जब दो रैशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। ऐसे ही अगर हम लोग एक रैशनल नंबर, देखो रैशनल का पता चल गया जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है, और एक इरेशनल क्या होता है? जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। जब उन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? इरेशनल नंबर आता है। देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। देखो हमने लिखा एक रैशनल लेते हैं और एक क्या लेते हैं? इरेशनल लेते हैं। देखो रैशनल में मैंने लिख दिया 1/2, एक ये क्या है? रैशनल नंबर है। इरेशनल में मैंने लिख दिया +√2। देखो इन दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इनका रिजल्ट क्या आएगा? हमेशा एक इरेशनल नंबर आएगा। अगर मैं एक रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करूंगा तो भी इनका रिजल्ट क्या आएगा? इरेशनल आएगा। और जब मैं रैशनल और इरेशनल को डिवाइड करूंगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा? एक इरेशनल नंबर ही आएगा। तो देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सीख लिया कि एक जब दो रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है? एक रैशनल नंबर ही आता है। एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? एक इरेशनल नंबर ही आता है। जब आप लोगों से पूछ लिया जाता है, जब दो इरेशनल नंबर जैसे कि इरेशनल नंबर हमने दो मान लिए, जैसे √3, √2, ये इरेशनल नंबर हो गए। जब दो इरेशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, जब दो इरेशनल नंबर को, तो रिजल्ट हमारा रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। वो हम कंफर्म नहीं बता सकते क्या होगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। जैसे कि हमने √3 को मल्टीप्लाई किया √2 से, तो रिजल्ट क्या बन गया? √6। देखो √6 क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन मैं दो इरेशनल नंबर को √2 से करता हूं तो ये मेरा बन गया √4, और √4 क्या होता है? 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये बन गया रैशनल। तो जब हम दो इरेशनल नंबर की बात करते हैं उस टाइम पे नंबर अपना जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल भी हो सकता है और क्या हो सकता है? इरेशनल भी हो सकता है।
देखो एक एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि किसी भी नेगेटिव ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, किसी भी इरेशनल नंबर का नेगेटिव क्या हो सकता है। तो देखो मान लेते हैं √2 है। अब ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि किसी भी इरेशनल नंबर का नेगेटिव क्या होगा। देखो किसी भी इरेशनल नंबर का नेगेटिव हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। जैसे √2 है, √2 का नेगेटिव करेंगे तो -√2, तो ये भी क्या है ये। देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और जिनका फैक्टर या तो 1 होता है या फिर वही नंबर होता है। देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है प्राइम नंबर की, दीज नंबर आर ग्रेटर देन 1, यानी कि वो नंबर जो 1 से बड़े होते हैं एंड ओनली वन फैक्टर्स आर 1 आर इटसेल्फ, या तो उसका 1 फैक्टर होगा या क्या होगा, वही नंबर फैक्टर होगा जो गिवन है। देखो एग्जांपल के लिए मैं बताता हूं आपको, जैसे मैंने लिखा 2, क्योंकि 1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1 से बड़े होते हैं, तो यानी कि 2। देखो 2 का या तो फैक्टर 2 होगा, यानी कि ये नंबर खुद ही होगा अपना फैक्टर, या इसका फैक्टर क्या होगा 1, क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर होता है। जैसे हमने लिखा 3 क्या है, प्राइम नंबर है, क्योंकि देखो 3 का फैक्टर या तो 1 होगा या क्या होगा 3 होगा। क्या मैं 4 लिख सकता हूं, देखो 4 मैं नहीं लिख सकता। मैं 4 क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि इसका फैक्टर 2 भी होगा, 4 भी होगा और 1 भी होगा। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसका फैक्टर या तो 1 होता है या नंबर वही होता है। तो यानी कि प्राइम नंबर में कौन से आ जाएंगे, 2, 3, 5 वो वाले नंबर। अब देखो एग्जाम के अंदर बहुत सारे एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। तो देखो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हो गया, 2। तो आप बड़े आराम से टिक लगा सकते हो कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है। ऐसे ही कंपोजिट नंबर, देखो कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर वो वाला नंबर होता है जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। वो वाला नंबर कौन सा होगा, कंपोजिट नंबर होगा जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। देखो हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, दीज नंबर हैविंग फैक्टर्स मोर देन 2, यानी कि वो नंबर जिनके फैक्टर 1 से ज्यादा क्या होंगे, 1 से ज्यादा होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। देखो 2 से ज्यादा फैक्टर का मतलब, यानी कि मैंने लिख दिया, मान लेते हैं क्या 2 कंपोजिट नंबर है। देखो 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर क्या होगा, 2 होगा और क्या होगा 1 होगा। अब मैंने लिख दिया 3, क्या 3 होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कितना होगा 3 और 1 ही तो फैक्टर हो सकता है। लेकिन हमने लिखा है कि 2 से ज्यादा फैक्टर हो, तो यानी कि 4 लिखते हैं हम लोग। देखो 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे, 4 का देखो फैक्टर 1 हो जाएगा, 4 का फैक्टर 2 हो जाएगा, 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि 4 क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। यानी कि कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। अब आप लोगों से पूछ ले किसी भी एग्जाम के अंदर कि बताओ भाई सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, तो अगर आपको पता होगा कि कंपोजिट नंबर वो वाला नंबर होता है तो आप बड़े आराम से लगा सकते हो कि कंपोजिट नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन के बारे में। देखो फ्रैक्शन, बहुत सारे फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। देखो ये वाले फ्रैक्शन हमने लिख दिया, फ्रैक्शन तो लिख दिया। देखो बहुत सारे फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, और बहुत सारे, देखो मैंने 1/2 को डिवाइड किया तो देखो ये 0.5 आ गया। अगर मैंने 1.3 को डिवाइड किया तो ये 0.3333 कुछ ऐसा आ गया। तो देखो ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कैसे, पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग यानी कि खत्म हो जाता है, यानी कि हम कुछ स्टेप के बाद वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि उसका रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। देखो मैंने लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सप्रेशंस, in this our remainder becomes 0 after some steps,
यानी कि कुछ स्टेप के बाद अपना रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिखा था अभी क्या, 1/2 हमने लिख दिया। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 4/100। तो ये वाले सारे क्या है अपने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सप्रेशंस। अब देखो दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, देखो रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग होता है। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी कि जो कभी भी खत्म नहीं होते हैं, यानी कि उनका हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता रहता है। देखो हमने डेफिनेशन लिखे, इन दिस रिमाइंडर रिपीट आफ्टर सम टाइम्स, यानी कि कुछ स्टेप के बाद उनका रिमाइंडर होता है ना, वो क्या हो जाता है, रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि बार बार वही रिमाइंडर आएगा। जैसे 3 रिमाइंडर आना हो गया स्टार्ट, तो 3 ही आता रहेगा। 4 आ गया तो 4 ही आता रहेगा। 5 हो गया तो 5 ही हो जाएगा। तो ये टाइप के बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि रिकरिंग। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था अभी 1/3। देखो 1/3 को आप लोग डिवाइड करोगे ना, तो हमेशा क्या होगा, इसका रिमाइंडर है वो कितना आता रहेगा, 3 आता रहेगा। अब देखो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखो रिकरिंग का मतलब क्या था, रिपीटिंग, यानी कि वो रिमाइंडर क्या होता है, रिपीट होता है। लेकिन इसके अंदर भी क्या होगा, वो रिपीट नहीं होगा, कुछ अलग आता रहेगा रिमाइंडर। कभी 2 आ गया, कभी 3 आ गया, कभी 4 आ गया, कभी 5 आ गया। इस टाइप से वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं, इन दिस रिमाइंडर नेवर 0 नॉट रिपीट, यानी कि इसके अंदर भी रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, लेकिन कभी भी रिपीट नहीं होगा। देखो इसका एग्जांपल क्या ले लेते हैं हम, एग्जांपल ले लिया हमने √2 और पाई। देखो पाई आप लोगों से बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि बताओ भाई पाई के बारे में, पाई रैशनल है या इरेशनल है। देखो पाई एक इरेशनल नंबर है। और एक चीज देखो आप लोगों से ऐसे पूछ लेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस एक रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस एक रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर क्यों होता है, आप लोगों ने एग्जांपल से देख ही लिया होगा, क्योंकि P/Q की फॉर्म में होता है। और ये क्या हो जाता है, कुछ स्टेप के बाद इसका रिमाइंडर क्या आना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर आपको पूछ ले एग्जाम के अंदर कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस रैशनल नंबर है या इरेशनल, तो आप लोग टिक लगा के आओगे कि वो एक रैशनल नंबर है। ऐसे ही आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं, वो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो देखो ये वाले भी तो रैशनल नंबर ही आ रहे हैं। हमने एग्जांपल लिया था 1/3। देखो 1/3 किस फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, अब पूछ ले कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग किस टाइप का नंबर है, तो आप लोग क्या बताओगे कि ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है, देखो हमने एग्जांपल लिया है √2 पाई, हमने पाई लिया है ना कि 22/7 लिया इधर। तो देखो पाई हो गया, √2 हो गया, तो ये सारे क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो देखो ये हमारा चैप्टर, देखो ये हमारे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन था। जिस बच्चे ने ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो अच्छे से देख ली, तो अब हम लोग आगे चैप्टर करेंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको नंबर सिस्टम की सारी छोटी से छोटी बातें पता चल गई है। अगली वीडियो में हम लोग करेंगे चैप्टर